कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जानदार होंगे। प्यारे साथियों, आपके लिए एक वैकेंसी है जिसमें कि कोई एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट के बेस पर ये वैकेंसी निकली है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन में तो लिखा गया है कि 10वीं पास, आपने यदि 10वीं पास कर रखा है तो आपके लिए 21,443 पूरे भारत के अंदर ये वैकेंसी है। कहीं पर भी आप लोगों को इसका अपॉइंटमेंट मिल सकता है। पदों की संख्या है दोस्त 21,443। आपने 10वीं पास कर रखा है, 10वीं पास कर रखा है, 18 से 40 वर्ष, यूआर की बता रहा हूं, 18 से 40 वर्ष आपकी अगर एज है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। इसमें मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होगा और केवल आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके डिवीजन स्तर पर। अब ये डिवीजन कौन से होंगे इसके बारे में जानकारी आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद आएगी कि आपका डिवीजन कौन सा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आ चुकी है 2025 में। इसमें 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पद हैं कुल मिला के 21,443। 10 में कितने % वालों का होगा सिलेक्शन, पूरी बात मैं आपको बताने वाला हूं। प्यारे दोस्त, यह सरकारी नौकरी नहीं है, पूर्णतया सरकारी नौकरी नहीं है, यह संविदा बेसिस की नौकरी है। संविदा के आधार पर यह नौकरी होगी, जिसमें कि आपका रिटायरमेंट 65 वर्ष के आधार पर किया जाएगा। आपका रिटायरमेंट कितने साल पर किया जाएगा? 65 साल पर आपका रिटायरमेंट होगा। इसमें आपकी उम्र 18 से 40 साल, आपने 10वीं कर रखी हो कितने भी % के साथ तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। उम्र 18 से 40, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन। आपके डिवीजन स्तर का अधिकारी आपको एक फॉर्म फिल करना है और डिवीजन स्तर का अधिकारी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और आपका सिलेक्शन परसेंटेज यदि है तो हो जाएगा। यहां पर सारा का सारा खेल फंसा हुआ है परसेंटेज का। प्यारे दोस्त, जो ये वैकेंसी है इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं 10 फरवरी से। 3 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी है तो आपके लिए करेक्शन की विंडो खुलेगी 6 मार्च से लेकर 8 मार्च 2025 तक। तो सबसे पहले आपको फॉर्म की डेट याद रखनी है, 10 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म में 6 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच में। प्यारे बच्चों, यहां पर पोस्ट जो है आपकी 3 प्रकार की पोस्ट आपको इसमें दी जाएंगी। पहली पोस्ट है आपकी डाक सेवक, दूसरी है ब्रांच जो मैनेजर होता है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस का मैनेजर है ना, और असिस्टेंस ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो मैनेजर होता है वो। ये 3 प्रकार की आपकी पोस्ट इसमें रखी गई हैं, डाक सेवक, बीपीएम और एबीपीएम। आयु इसमें है 18 से 40 वर्ष। आयु में जो छूट है इसमें एसटी एसटी को मिलेगी ऊपरी सीमा में 5 वर्ष की छूट, अर्थात 45 साल तक के, ओबीसी 43 साल तक के और पीडब्ल्यूडी 50 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति 50 साल का है, कोई 40 साल का है, क्या उसको ये फॉर्म फिल करना चाहिए? क्योंकि अगर हम देखें 2005 से पहले किसी भी राज्य का आप परसेंटेज उठा के देख लो 10वीं का, तो मुझे नहीं लगता कि किसी का 70% आता होगा। इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बहुत ज्यादा हाई जाती है कट ऑफ। अब देखिए वो क्या है, आप यहां पर देखो कि योग्यता में केवल आप 10वीं पास कर रखे हो, साथ ही साथ आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान हो, साइकिल चलाना आता हो और आपके पास आजीविका के साधन हो। सरकार आपसे उम्मीद करती है कि आपके पास आजीविका के साधन हो। आजीविका मतलब साइकिल वाइकिल खरीद लेते हो। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो साइकिल का टेस्ट भी करवाया गया था, तो साइकिल आपकी अपनी होनी चाहिए, सरकार आपको नहीं देगी। कंप्यूटर आपको चलाना आता हो, क्योंकि आजकल हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं वो डिजिटल हो चुके हैं। इस वाले
वित्त वर्ष में भी पोस्ट ऑफिसों की बात इसी प्रकार से की गई थी। प्यारे साथियों, वेतन की यदि हम बात करें तो बीपीएम का वेतन 12,000 से 29,380 के बीच में वेरी करेगा। एबीपीएम और डाक सेवकों का वेतन 10,000 रुपए से 24,470 के बीच में वेरी करेगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपको इसमें चाहिए मार्कशीट, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, चिकित्सा से प्रमाण पत्र, अगर आप पीडब्ल्यू हैं तो चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिला स्तर पर, और जन्म प्रमाण पत्र आपका होना ही चाहिए अगर आप SC ST OBC से करते हैं तो, है ना। अगर हम बात करें आपके पिछले बार के कट ऑफ की 2024 की, 2023 में कट ऑफ कुछ ज्यादा गया था, 2024 में कट ऑफ गया था 85 से 95%, अलग अलग राज्यों में इतने से इतने में वेरी कर गया था। तमिलनाडु का कट ऑफ सबसे ज्यादा गया था 98%, मैंने देखा है, आप भी चेक कर सकते हैं। यूपी का परसेंटेज उसके बाद गया था। उत्तर प्रदेश में क्योंकि परसेंटेज बहुत ज्यादा आए थे 2007 से लेकर 2012 से लेकर 2015 के बीच में, तो परसेंटेज खूब ज्यादा भरमार हो गई थी। उससे पहले भी यूपी में परसेंटेज खूब ज्यादा आते थे, स्वकेंद्र परीक्षाएं और बाकी भी बहुत सारे रीजन रहे थे। तो ये EWS का इतना था, OBC का 80 से 88%, तो SC का 80 से 87%, ST का 79 से 86%। ये आपका परसेंटेज रहा था पिछली बार का। प्यारे बच्चों, अगर मैं इस बार के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो पिछली बार से कम जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऑल ओवर लगा के चलिए कि यदि आप ST से हैं तो कम से कम आप लोगों के 82%, अगर आप SC से हैं, मैं ऑल ओवर इंडिया में वेरी करेगा, ये 5% आगे पीछे होके चलेगा, 5% आगे पीछे होके चलेगा। ST से हैं, SC से हैं तो आपका कम से कम 87%, OBC से हैं तो आपका लगभग मान के चलिए 93% अगर आप OBC से हैं, और अगर आप जनरल से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो 97-98% आपका इस बार। और इस परसेंटेज में कम से कम 3% आगे पीछे कर लो, क्योंकि अब तो परसेंटेज खूब आते हैं बच्चों के। अब ये नहीं कह सकते आप कि अब परसेंटेज नहीं आते। ये जो जनरल का कट ऑफ है, पिछली बार तो हमने देखा था कि 98% पहुंच गया था तमिलनाडु में, तो इस बार भी बच्चों के ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है। अब जो एज है, फायदा किसको मिलेगा, लाभ किसको मिलेगा, क्योंकि एज इसमें अपर लिमिट रखी गई है 40 वर्ष। ये मान के चलिए कि 2025 में अगर हम जी रहे हैं तो किसी का जन्म यदि 1985 में हुआ है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। यही तो हुआ इसका मतलब कि अगर किसी का जन्म 1985 में हुआ है तो वो फॉर्म फिल कर सकता है। लेकिन क्या 1985 से लेकर, जब 1985 में जन्म हुआ होगा तो उसने लगभग 98-99 के आसपास 10th 12th कर ली होगी,